हम इस वक्त आ पहुँचे हैं कोटड़ा संतूर ग्राम पंचायत में और यहाँ से हमारे साथ प्रत्याशी हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे भी, इनके कहाँ तक इन्होंने क्वालिफिकेशन इनकी क्या है, कितने पढ़े हैं, गांव के विकास का एजेंडा इनका क्या रहेगा। इन सब बातों पे आज हम हमारे साथ अभी प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम विकास जोशी है। मैं ग्राम सभा कोटा संतूर से इस बार प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। ठीक है। और मेरी एजुकेशन जो है, मैं बीटेक मैकेनिकल है मेरी, हाईली स्नातक हूँ। बीटेक मैकेनिकल है मेरी क्वालिफिकेशन। और इस समय युवाओं का और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी ने कहा भाई इस बार युवा प्रत्याशी चाहिए, तो सभी के आशीर्वाद लेके हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। और सभी का साथ भी है, महिलाओं का भी, युवाओं का भी और बुजुर्गों का भी साथ है हमारा। तो हमारा मेन तो यही है कि जो हमारे साथ गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग महिलाएं माता हैं, उनकी आशाएं हमारे से बहुत ज्यादा है। तो हम उनका नाम कहीं ना कहीं आगे लेके जाएं। हमारी एज भी ऐसी है कि अभी हम इस फील्ड में पहला स्टेप ले रहे हैं, तो हमारा आगे का भी सोच के चलेंगे। गलत करेंगे तो आगे कौन साथ देगा हमारा? ठीक है ना। सभी की आशाएं बहुत ज्यादा है हमारे से। तो भाई साहब, ये है कि हमारा मेन तो फोकस ये रहेगा कि गांव का विकास, चहुमुखी विकास करें। और मेन तो आधारभूत सुविधाएं हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब तो ये बुनियादी चीजें हैं। इन पे तो सभी लोग काम करते भी हैं और करना ही है। और मेन तो हमारे यहाँ जल भराव की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे जंगल का पानी आ गया, उनके सुचारू रूप से उनकी नाली बना के, पुस्ते बना के, और उनका सुचारू व्यवस्था की जाए। और हमारे यहाँ एक तो मेन है युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी समस्या है, जो हम बुनियादी मतलब ग्राम सभा स्तर पे जो हम कर सके, उस पर हम कोशिश करेंगे। और मेन तो है हमारे हाट बाजार जैसे है, इसे व्यवस्थित करना, इसका वेल मैनेज करना है इसे। तो इसमें हाट बाजार में जैसे लोकल व्यापारियों को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो ये हमारे मेन विजन तो हमारा यही है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं। ठीक है। जैसे हमारी ग्राम सभा पंचायत की जमीन है, वो दूर दो रही है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि उन्हें भाई उनका चिन्हीकरण करके और उनपे या तो प्लांटेशन किया जाए या इको पार्क की व्यवस्था की जाए, जो बुजुर्गों के लिए भाई शाम को बच्चे खेलने मैदान में घूम ले बुजुर्ग हमारे, है ना। और हमारे मेन समस्या क्या है, हमारे ग्राम सभा में दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है हमारे ग्राम सभा। इधर से कोस नदी हो गई, इधर से नीली नदी। तो हमारे यहाँ हर बार की समस्या ये रहती है कि भाई नदियों से कटान बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि पुस्ते बहुत ज्यादा सिंचाई विभाग की तरफ से पुस्ते लगाए गए हैं, पर क्या है उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, तो वो हर बार गिर जाते हैं। तो वो गाँव वालों को डर बना रहता है कि भाई कब नदी कट जाए और कब पानी बढ़ जाए। तो इस चीज पे हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी ये है कि हमारी ग्राम सभा का अंश है, नीचे कोटपानी गाँव है जैसे हमारा, तो वो अब हाईली डेवलप्ड हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं वहाँ पे, कॉलेज हमारे आसपास है, यूआईटी हो गया, बिजोली पेट्रोलियम हो गया। तो हमारा फोकस यही है कि भाई रात को बच्चे जैसे हैं, कोई उपद्रव ना हो, कोई भाई का लड़ाई झगड़ा, कोई माहौल खराब करने वाली बात ना हो। तो इस चीज पे हम जो हॉस्टल के मालिक हैं, मकान मालिक जो ज्यादा रखे हुए हैं, उनसे भाई बात करके इसे मैनेज किया जाए इन चीजों को, है ना। जैसे रात देर रात में लड़के घूमते हैं, आवारागर्दी होती है, तो हम मैनेज करते हैं। मेन दिक्कत है हमारे हमारा बहुत बड़ी समस्या है लाइट। वहाँ पे महिलाएं जैसे रात को आती है, जंगल का क्षेत्र है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। हम खुद अभी हम गए तो हमें यही पता चला, सभी महिलाओं से भी बातचीत हुई है, तो यही कि स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें जगह जगह खराब पड़ी हैं। नगरपुरा हमारा ऊपर नगरपुरा का क्षेत्र, तो लोगों का कहना है यार सबसे पहले काम तो हमारी घर तक सड़क बन जाए। तो ये बुनियादी सुविधाएं हैं, इन्हीं पे काम करना है। बाकी तो क्या है, हम अधिकारियों को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। जैसे पढ़े लिखे हैं तो अधिकारियों से अप्रोच करके, विधायक जी से अप्रोच करके। देखिए बजट तो देखो मिनिमम ही होता है भाई साहब। तो बजट तो ऐसा नहीं है कि भाई, हम डिपेंड करता है कि हमारे कहाँ संबंध है और हम कहाँ से अपना काम ले पाएंगे, है ना। तो ग्राम सभा के विकास के लिए हमारा यही एक विजन है। अच्छा, एक जैसे आपने बताया कि आप यहाँ एजुकेशन हब भी है, तो थोड़ा सा हब होते हुए यहाँ युवाओं में नशे को लेकर कुछ है, तो उसके लिए कुछ आपने कुछ योजना बनाई है कि नशा मुक्त आपका जो ग्राम रहे। देखिए इस बारे में हम युवाओं को हम युवाओं के अंदर जोश भर सकते हैं इस चीज के लिए कि भाई ये चीज गलत ही है। ये चीजें बहुत प्रभावित कर रही है क्षेत्र को।
यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोटरा संतौर में तो ये चीज कम है, लेकिन कोल्लू पानी की तरफ जैसे ये एजुकेशन हब है, तो नशे का बहुत बहुत मतलब अधिक रूप में इससे माता पिता बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। अपर कोल्लू पानी है सभी जगह, मतलब जैसे एजुकेशन हब है तो कॉलेज के लड़के किराए पे भी रहते हैं। तो इसको लेके हमारी यही है कि हम लड़कों को जागरूक करेंगे, ठीक है, माता पिता को जागरूक करेंगे कि भाई घर में बात करें, और पुलिस से मिलके प्रशासन से मिलके इस विषय पे हम जोर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समिति समस्या टाइप है। में बन जाएगी हाँ, एक समिति बना के उस चीज पे हम पुरजोर कोशिश करेंगे इसके लिए। बहुत सुंदर। हमारे साथ विकास जी ने बताया जो ग्राम समाज की भूमि है, इसको जो इसका दुरुपयोग होता है उसका बचाव, भू कटाव एक जो समस्या आती है, क्योंकि ये गांव दोनों नदियों के बीच में गांव है, ये एक भू कटाव इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भी ये अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जीत को लेके भाई साहब कितना आश्वस्त है आप? जीत के लेके देखिए भाई साहब, जीत जीत तो क्या होता है, अब सभी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो सभी आशा करते हैं भाई, जीत के लिए आशा करता है, जीतना एक ही में है। पर हम बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारे साथ भाई पूर्व प्रधान भी हैं, प्रमुख प्रमुख साहब भी हैं, और हमारे पिताजी खुद पूर्व प्रधान रह चुके हैं। और उनका कार्यकाल तो यह है कि उन्हीं के नाम पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कार्यकाल ऐसा कार्यकाल रहा है कि एक भी किसी भी किस्म का कोई भी उनपे दाग धब्बा नहीं है आज तक। आप पूरी ग्राम सभा में कहीं भी पता करेंगे तो सभी का कहना यही है कि भाई उनका बेटा है, तो उनका वो जैसे थे उनके बेटे में भी वही गुण होंगे। तो हम यही यही आगे लेके चल रहे हैं, पिताजी का आशीर्वाद लेके आगे चल रहे हैं कि भाई उनका नाम आगे और बढ़ाएं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हें भी किसी भी किस्म की कोई कमी ना छोड़ें। बस भाई साहब इसी शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहिए। विकास जी का कहना है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मेरा वादा है कि क्षेत्र का विकास पहली इनकी प्राथमिकता रहेगी।